जय हिंद। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ न्यूट्रिशन के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन पर। यहाँ पर लगभग मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। टोटली क्वेश्चन हिंदी में डिस्कस करूँगा। हिंदी मीडियम वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, खिलाड़ी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाई वन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है टाइफाइड। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड एक डिजीज़ है। सबको पहले आपको ये पता होना चाहिए टाइफाइड क्या है। एक डिजीज़ है। अंग मीन्स होता है ऑर्गन। ये किस ऑर्गन को प्रभावित करती है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये किसका पार्ट है? इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, ये सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्या? छोटी आंत। ये एग्जाम पूछा जाता है। अब टाइफाइड की मैं बात करूं, इसको एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। एंट्रिक फीवर के भी नाम से जानते हैं। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अनुवांशिक रोगों जैसे जेनेटिक डिजीज हम बोलते हैं में से कौन सा यौन संबंधित है? आंसर इज सी, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया एक ये समस्या ऐसी है, इसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ये जो प्रॉब्लम होती है या बीमारी होती है, ये रक्त से संबंधित है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। जैसे किसी को चोट लग गई और ब्लड निकलता है तो वो रुक नहीं पाता है। ये प्रॉब्लम जो है सबसे पहले इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को हुई थी, ऐसा माना जाता है। हिस्ट्रियों में, इतिहास में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस बीमारी की चर्चा मिलेगी। नेक्स्ट, इस बीमारी के बारे में बता दूं, हाइपरटेंशन। सब लोग इसको बीमारी समझते हैं, बट ये डिसऑर्डर है। क्या है? डिसऑर्डर है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट घबरा जाते हैं। यहाँ हाइपर लग जाए उसका मतलब होता है ज़्यादा, और यहाँ हाइपो लग जाए, हाइपो का मतलब होता है कम। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है पीलिया। पीलिया को हम बोलते हैं जॉन्डिस। दुष्प्रभावित होता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है? तो वो है आंसर इज लीवर। लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। लीवर को हेपेटाइटिस ए भी जो है खराब कर देती है, आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, कि मैं आपके लिए पूछ रहा हूं और आपको जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि हेपेटाइटिस जो डिजीज है, आप सब लोगों ने पढ़ा है, हेपेटाइटिस ए की मैं बात करूं, हेपेटाइटिस बी की मैं बात करूं, हेपेटाइटिस सी की मैं बात करूं, हेपेटाइटिस डी। तो आपके लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सीरम हेपेटाइटिस को किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के, मास्टर्स के, बीएससी फिजिकल एजुकेशन के, किस तत्व के कारण घेंगा रोग हो जाता है? कौन सा एलिमेंट, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, कि किस तत्व की कमी से आपको घेंगा रोग हो जाता है? घेंगा को बोलते हैं गोइटर रोग। जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन, आंसर इज डी, आयोडीन की कमी होती है, तो आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड जो है आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। अगर ये कम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? गोइटर रोग होता है। मगर ये पूर्ति बैलेंस कौन करके रखता है? आयोडीन। और इसका अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो है, हम बात करें सी फिश, मीन्स समुद्र की मछली। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, समुद्र की मछली एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूं। हैजा, गर्मी आ रही है, मई जून का महीना आने वाला है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी करेंगे आप लोग। किसी को डिहाइड्रेशन होगा तो किसी को हैजा होगा, तो इसको हम बोलते हैं कोलेरा। और कोलेरा का क्या कारण है, किसकी वजह से होता है, ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आंसर इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर मैं 6 की तरफ बढ़ता हूँ। मिजल्स, इसको हम बोलते हैं खसरा, ये भी मई जून के महीने में होता है। बच्चा जो होता है, छोटा जो शिशु होता है, मैं बात करूँ 8 साल के नीचे के जितने बच्चे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये मिजल जो होता है, खसरा, वो उस बच्चे को रेड रेड जैसे उसके बॉडी पे हो जाएंगे। वो होता है वायरस की, वायरस उस पर अटैक करता है और खसरा हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी नोट कर लेना। 7 क्वेश्चन, कैंसर आप जानते हैं बड़ी डेंजर डिजीज है, इसका नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, बहुत डर लगता है भाई। कैंसर के उपचार मतलब रेमेडीज़ में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी कोई थेरेपी की जाती है जिससे जो है बेचारा जिसको कैंसर हुआ है वो बच जाए, उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। साइकोथेरेपी का मतलब होता है जो साइको होते हैं, मेंटल जिनको प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको साइकोथेरेपी दी जाती है। इलेक्ट्रोथेरेपी दी जाती है मोस्टली इंजरी में, मोस्टली इंजरी में, क्रोनिक इंजरी में। कौन सी इंजरी में? क्रोनिक इंजरी में। और फिजियोथेरेपी के ही अंदर सब कुछ आ जाता है जी, भाई हम फिजियोथेरेपी कराने आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स की फिजियोथेरेपी होती है, इंजरी की या कोई घाव की है या कोई कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट में बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूं। 8 बोला दिल का दौरा किसका कारण होता है? दिल का दौरा आता है आपको, हृदय में रक्त की आपूर्ति। जैसे मैं बात करूं, आपका हार्ट है और हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। इन चारों चैम्बरों के अंदर मैं बात करूं, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, अच्छी तरीके से रक्त की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, हार्ट अटैक आता है, कोलैप्स होता है, ये सब रक्त नहीं पहुंच पाता है, ब्लड नहीं पहुंच पाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो सब लोग क्वेश्चन इसको। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किस कारण होती है? मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो छोटा सा है, इसको हम बोलते हैं नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। मतलब जो आपकी आंख होती है, गोला जो होता है, कंचा जो होता है, वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और उसमें जो है दूरदृष्टि की प्रॉब्लम हो जाती है। मगर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये लिखा हुआ है डूना, और डूना एक ट्रिक है। D4 होता है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि, और U4 होता है उत्तल, उत्तल लेंस। N4 होता है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, और A4 होता है अवतल, अवतल लेंस। सुनना सभी खिलाड़ी, भाई आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। अगर आपसे पूछे दूरदृष्टि के लिए कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है, आंसर इज U4 उत्तल लेंस। जब निकट दृष्टि की बात करें तो A4 अवतल लेंस। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है और आप प्रीवियस ईयर के पेपर BSc फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स, वनडे एग्जाम, कोई सा ही पेपर उठा के देख लो। वेरी इजी क्वेश्चन, घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जा सकता हूँ, बट वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी चाहते हैं 10 से 5 मिनट में खत्म हो जाए। आप चाहते हैं मलाई, मैं मलाई दे रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दांत जानते हैं आप, तो आपको विकृति का मतलब होता है यहाँ पर प्रॉब्लम। दांत विकृति मतलब कोई भी डिफॉर्मिटी हो जाए, दांतों में कुछ समस्या हो जाए, बीमारी लग जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन बड़ा एक खतरनाक एक एलिमेंट माना जाता है। जो पीले दांत हो जाते हैं ना, वो फ्लोरीन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भाई 11 आपका बोल रहा है, निम्न में से किस रिकेट्स की जो बीमारी होती है वो सबसे ज़्यादा उसका श्रेय किस विटामिन पे जाता है? आपको पता ही होगा, आंसर इज D। बट मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। रिकेट्स की जो समस्या होती है, विटामिन D के साथ साथ उसमें कैल्शियम का भी रोल होता है। विटामिन A की कमी से रोग होता है, उसको हम रतौंधी बोलते हैं। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी बोलते हैं, भाई छोड़ना नहीं है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट नहीं बन पाती है। छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। एक और ले लो, चलो। यहाँ पर A, D और K ये सब जो है फैट सॉल्युबल है। कैसी है? फैट
सॉल्युबल, और सी और बी ये है आपकी वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, छोड़ना नहीं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग होता है बड़ी खतरनाक बीमारी है, आदमी सामने खड़ा नहीं हो पाता है। तो जब स्कर्वी रोग हो रहा है तो इलाज में सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं आंवला का, खट्टे पदार्थों का, खट्टे पदार्थों का। और ये आंवला जो खट्टे पदार्थ होते हैं ये आपका बाउंड जो होता है, बाउंड मतलब होता है घाव, जो घाव हो जाता है उन घाव को भरने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम। कोई भी इंजरी चोट हो जाए तो डॉक्टर आपके पीछे दुकान में आपका इंजेक्शन लगाता है विटामिन सी का, आप पूछना डॉक्टर के पास जब तगड़ी इंजरी होती है। तो वैसे नॉर्मल टैबलेट से भी काम चल जाता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, विटामिन शब्द के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने दी, तो वो थे फंक, और फंक का मतलब था कैसिमर फंक, ये नाम था इनका। और इन्होंने जो है हम बात करें विटामिन कॉमन वर्ड की जो खोज की थी, कॉमन। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि विटामिन ए की खोज किसने की, ये आता है। बाकी आपको किसी विटामिन की याद नहीं करना है, ए डी ई के कोई नहीं आएगा एग्जाम में, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। एक भी अगर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में, आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन है जो सर्वोत्तम स्रोत के तौर पर, स्रोत का मतलब होता है सोर्स, भाई इसका अच्छा सोर्स माना जाता है। आंसर इज बी, गाजर। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, छिली हुई सब्जी होती है, छिली सब्जी बना दी, बॉयल कर दी, तो उनको धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। आंसर इज सी, विटामिन सी। आंसर इज विटामिन सी, ऑप्शन बी। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, बट आपके लिए क्वेश्चन मैं दूंगा लास्ट में इसको कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्न में से विटामिन कौन सा है, भाई इनमें से कौन सा विटामिन है, वो है फॉलिक अम्ल। ये फॉलिक अम्ल जो विटामिन है ये कौन सा विटामिन है, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताएं कि सर ये विटामिन है। बाकी ग्लूटामिन अम्ल और लाइनोनिक अम्ल ये कोई विटामिन नहीं है, ये एक तरीके के एसिड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है कि फॉलिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं, कौन सी विटामिन है। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इस पे लिख लो, इंपोर्टेंट। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो माना जाता है, स्रोत का मतलब होता है सोर्स, कहाँ से विटामिन ई को हम लें सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे आंसर इज सी, गेहूं, अंकुरित तेल। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, गार्लिक। एक और चीज़ बताऊँ, ब्रोकली। ये विटामिन ई की कमी से सेक्सुअल डिजायर जो होती है, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, कम, जिसको हम बोलते हैं बांझपन की बीमारी हो जाना। तो इस पर आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। 18 मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन कमी से बनता है, विटामिन से बनता है, नॉट कमी नहीं, बनता है। तो मैंने आपको बताया ब्लड के अंदर एक फाइब्रोजन एलिमेंट होता है, ब्लड के अंदर फाइब्रोजन एलिमेंट होता है और विटामिन के होती है और ये रक्त का थक्का बनाती है। क्वेश्चन नंबर में बात करूं 19 की तरफ बढ़ता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपको एक बार बताया, 1000 बार बताया, बार बार बताया है, एग्जाम में एक नहीं हजारों बार पूछा जाता है। भाई ABC हर कोई याद कर लेता है बट ई को भूल जाते क्योंकि दूर है ना ई। तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य प्रक्रिया, सामान्य क्रिया कहने का मतलब है जो हमारी सेक्सुअल डिजायर होती है, या हम बात करें फीमेल या हम बात करें मेल, रिप्रोडक्टिव जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो होते हैं उनका जो फंक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई बोलता है कि मेरी बेबी में कमी है, मेरे बेबी नहीं हो रहे हैं, वो हस्बैंड पे आरोप लगाता है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, किसी ना किसी एक व्यक्ति में कमी है, तो मतलब उनके शरीर में विटामिन ई की कमी हो चुकी है और वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रही है। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो है विटामिन डी। और एक और क्वेश्चन पूछता है ओमेगा
3 जो कि अच्छा सोर्स है विटामिन। और मछली कौन सी सबसे अच्छी मानी जाती है? समुद्र वाली, नदियों वाली मत लेना, नदियों वाली बेकार मछलियाँ होती हैं। अच्छी मछली खानी है तो जाओ गोवा, जाओ चेन्नई। तो समुद्र की जो मछलियाँ हैं वो सबसे अच्छी मानी जाती हैं। नेक्स्ट में बात करूँ 21 क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? आ गई, देखो मैंने आपको बताया जल मतलब वाटर, वाटर सॉल्यूबल, जो वाटर में डिजोल्व हो जाए। तो आपकी ये आंसर विटामिन सी, ऑप्शन बी और ए और डी और ई, ये आपकी हैं कौन सी? फैट सॉल्यूबल। छोड़ना नहीं है। 22 विटामिन, इस पे लिख लो आप इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन पे, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। हालांकि सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पे आ जाते हैं। तो कौन सी विटामिन है जो प्रतिरक्षा करती है, सुरक्षा करती है? विटामिन ए, विटामिन ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, छोड़ना नहीं ये भी क्वेश्चन। इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। 24वें क्वेश्चन में मैं पहुंचूं तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। 24 किधर गया हमारा? यस, क्वेश्चन बोला निम्न विटामिन में कौन सी विटामिन है जो भंडारित नहीं की होती, मतलब स्टोर नहीं कर सकते इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कौन सी विटामिन है जो एकत्रित नहीं हो सकती? तो मैं आपको बता दूं विटामिन सी, आंसर बी। मीन्स बी और सी जो होती हैं ये वाटर सोल्यूबल होती हैं, ये स्टोर नहीं होती। और फैट सोल्यूबल जो होती हैं चुपचाप सी मसल में जाके घुस जाती हैं और छिप जाती हैं। आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, निम्नलिखित में से विटामिन में कौन सी जो कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट, आंसर है सी, कोबाल्ट B12। और इसकी कमी जब होती है तो आपके शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब B2 क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि B2 क्या है और B6 क्या है और K का केमिकल नेम क्या है। 3 क्वेश्चन है, अगर तीनों के जवाब दे दिए तो आपकी तैयारी बहुत मजबूती के साथ है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।